नमस्कार दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के रिलेटेड और एक्सेल का एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे हम व्हाट इफ एनालिसिस बोल देते हैं, वो जो है डिस्कस करने वाला हूं। व्हाट इफ एनालिसिस क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों पहले देखते हैं व्हाट इफ एनालिसिस होता क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन से जाएं तो व्हाट इफ एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सेल वैल्यू टू सी हाउ दोज चेंजेस विल अफेक्ट। यानी कि हमें अगर किसी एक पर्टिकुलर रेंज है और वहाँ पे हम कुछ वैल्यू चेंज करें तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है वो हम व्हाट इफ एनालिसिस से देख सकते हैं। और व्हाट इफ एनालिसिस हमें कहाँ पे मिलता है, ये डेटा टैब के अंदर आपको ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे डेटा टैब है और इस डेटा टैब के अंदर ये व्हाट इफ एनालिसिस है। अगर मैं इस व्हाट इफ एनालिसिस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, सिनेरियोस मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। वही मैंने यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, सिनेरियोस मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे गोल सीक कैसे काम करता है। तो देखिए दोस्तों, गोल सीक में हमारे पास 3 तरह के आर्गूमेंट होती हैं जो कि हमें जो है फुलफिल करनी होती हैं। फर्स्ट इज सेल, सेट सेल, देन टू सेल और बाय चेंजिंग सेल वैल्यूज़। यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस पे जाऊँगा और गोल सीक पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे कहेगा सेट सेल कौन सा रखना चाहते हो, टू वैल्यूज़ में मुझे फिल करना है और बाय चेंजिंग द सेल है। हमें एक बात याद रखनी है कि सेट सेल में मैं वही सेल लूँगा जिस सेल में मेरा फॉर्मूला लगा होगा। तो इसको अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए मेरे पास ये रेंज है एक। अब इस रेंज में देखिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब इस रेंज में मेरे पास कुछ नंबर्स हैं और सबसे नीचे यहाँ पर जो है इसकी एवरेज दे रखी है। अब इसकी एवरेज आ रही है 13। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एवरेज 14 चाहिए। अब इस 14 एवरेज के लिए मुझे यहाँ पे क्या नंबर लिखना पड़ेगा? क्या मैं यहाँ पे 11 लिखूँ तो मेरी रेंज एवरेज 14 आ जाएगा? नहीं। मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? उसको मैं चेक कर सकता हूँ गोल सीक से। तो मैं व्हाट इफ एनालिसिस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, गोल सीक पे क्लिक करूँगा। अब देखिए सेट सेल में जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे हमेशा एक फॉर्मूला ही आता है, तो इसको मैं ले लूँगा ये एवरेज का जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है। और बाय चेंजिंग सेल में मैं करूँगा जहाँ पे मैं वैल्यू जो है एक चेंज करवाना चाहता हूँ। तो इसको मैं ये वाला सेल ले लेता हूँ और टू वैल्यू यानी कि मैं एवरेज को कितना करना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं 14 एवरेज करना चाहता हूँ और 14 एवरेज अगर होगी तो उसके लिए मेरी सेल की वैल्यू, ये जो येलो हाईलाइटेड सेल है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब मैं कर देता हूँ ओके। देखिए ये कैलकुलेट कर रहा है और कैलकुलेट करने के बाद अब ये मुझे बता रहा है कि अगर मेरा यहाँ पे 22 है तो मेरी एवरेज यहाँ पे 14 आ जाएगी। तो आई थिंक हम ये समझ गए होंगे कि हमें गोल सीक कैसे हम उसको यूज़ करते हैं उसका, और किस वे में हम यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, असाइनमेंट टाइप है और ग्रेड है। यानी कि कुछ यहाँ पे असाइनमेंट मेरे पास दे रखी है, जैसे कि पेपर 1 में 58 है, पेपर 2 में मेरे पास 70 स्कोर है, क्विज में आई हैव 72 स्कोर, और लैब का कोई एग्जाम है उसमें 60 है। और अभी तक जो इस यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला यहाँ पे जो है इन ऊपर सभी जो भी पेपर्स हैं उनका एक एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है। अब मान लीजिए ये एवरेज है। अब मेरे जो टारगेट मुझे ग्रेड है वो 290 चाहिए। अभी जो फिलहाल एवरेज आ रही है वो आ रही है 260 और मेरा टारगेट है 290 का। तो अब मैं फाइनल एग्जाम में कितने स्कोर लूँ ताकि मैं अपने टारगेट तक पहुँच जाऊँ? तो ठीक है, फिर से इसको हम करते हैं। डेटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस एंड गोल सीक। गोल सीक में सेट सेल में हम क्या रखेंगे, जो भी हमारा फॉर्मूले वाला सेल होगा। फॉर्मूले वाला सेल कौन सा है? ये एवरेज वाला। इसको सिलेक्ट किया। बाय चेंजिंग सेल, कहाँ पे मैं जो है वैल्यू रिफ्लेक्ट करवाना चाहता हूँ, तो मैं फाइनल एग्जाम के आगे इस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद टू वैल्यू में कहने का मतलब है कि मेरा टारगेट जो है ग्रेड कितना मुझे रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 290। यहाँ पे मुझे मैनुअली ही एंटर करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं सेल की रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया 290। अब मैं कर दूंगा ओके। इसका मतलब क्या होगा कि 290 टारगेट के लिए मुझे C7 में कितना मार्क्स लेना पड़ेगा, यानी फाइनल एग्जाम से मुझे कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे, और मैं कर दूंगा ओके। अब ये इसको कैलकुलेट कर रहा है। तो देखिए इसने बता दिया टारगेट वैल्यू 290 एंड करंट वैल्यू 290, यानी कि इस 290 का ग्रेड लेने के लिए मुझे यहाँ पे फाइनल एग्जाम में 30 स्कोर करना पड़ेगा। आई होप ये एग्जाम्पल जो है हम इससे इजीली समझ गए होंगे। ऐसा ही एक और इजी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक गेस्ट का एक बजट बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि रिजर्वेशन फीस है 230 रुपीज़ और प्राइस पर पर्सन रखा हुआ है, वो रखा है 14.5 रुपीज़, राइट। अब टोटल बजट में मैंने फॉर्मूला क्या लगाया हुआ है,
3 + C4 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है C5 से। C5 फिलहाल ब्लैंक है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ गेस्ट, मुझे कितने नंबर ऑफ गेस्ट जो है रखने हैं ताकि मेरा एस्टिमेट बजट 500 हो जाए, राइट। यानी कि मेरा जो बजट है वो है 500 और 500 बजट के लिए मुझे कितने गेस्ट चाहिए होंगे, और मुझे फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ गेस्ट। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, फिर से हम व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे, गोल सीक पे जाएंगे और सेट सेल में क्या रखेंगे, जी हाँ सेट सेल में हम रखेंगे टोटल बजट वाला, जहाँ पे मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है। अब बाय चेंजिंग सेल में मैं नंबर ऑफ गेस्ट को रख लूँगा, कितने गेस्ट मुझे चाहिए। टू वैल्यू यानी कि मुझे क्या वैल्यू चेंज करवानी है, मुझे एस्टिमेटेड बजट क्या देना है, मेरा एस्टिमेटेड बजट है 500, तो मैं 500 यहाँ लिख दूंगा और कर दूंगा ओके। जैसे मैं ओके करूँगा ये कैलकुलेट कर रहा है, अब इसने कैलकुलेट कर लिया है ओके। तो मेरा आंसर क्या है कि अगर मैं 19 गेस्ट इन्वाइट करूँगा तो मेरा बजट 500 का जो है मीट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये जो है एग्जाम्पल्स जो हमने अभी जो है देखी हैं ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल। दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये फंक्शन पहले से पता था तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। व्हाट इफ एनालिसिस में और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो सभी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।